गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए क्लास 12th की मैथमेटिक्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं केवल हम उन क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे और वो जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, क्या प्रोसेस है उनका, उनको देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए ये क्या है कि क्वेश्चन में दिया है आपका, यदि tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू ए है तो cos ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और देखिए ये क्या है, जो वैल्यू दी गई है आपकी कितनी, tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू ए। सबसे पहले हम इसे किसके फॉर्म में निकाल देंगे, tan ए के फॉर्म में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो tan ए इज इक्वल टू आपका 3/4 हो जाएगा और जो tan ए इज इक्वल टू 3/4 हुआ है इसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें cos ए की वैल्यू चाहिए और cos ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें, यदि ये मान हमारा सेक में चेंज हो जाए तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे, हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसका मतलब क्या हुआ, 3/4 आपका ये होल स्क्वायर है। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 9/16, जिसे हम 16 प्लस 9/16 लिख सकते हैं, जिस 25/16 किसकी वैल्यू है, ये सेक स्क्वायर है। यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1/cos स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो जाएगा और इसे हम 16/25 में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही वैल्यू हमें क्या सॉल्व हो जाएगी, cos ए के फॉर्म में। तो देखिए ये तो 1/sec स्क्वायर हुआ और सेक स्क्वायर देखो 16/25, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये 1/cos स्क्वायर नहीं बल्कि क्या हो जाएगा आपका, ये 16/25 cos स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 16/25, cos ए इज इक्वल टू क्या होगी 4/5। ये cos ए की वैल्यू हो जाएगी। जब ये cos ए की वैल्यू हो जाएगी 4/5, इससे सॉल्व कर सकते हैं कितना, कोई आवश्यकता ही नहीं सॉल्व करने की। तो cos ए की जो वैल्यू होगी वो 4/5 होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि वैल्यू है आपकी tan इनवर्स, क्वेश्चन कह रहा है यदि tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू ए है तो साइन ए का मान ज्ञात करो। साइन ए का मान क्या होगा, देखते हैं। tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू ए, तो tan ए इज इक्वल टू 3/4। इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए tan इज इक्वल टू 3 अभी सॉल्व कर चुके हैं, आपको पता है। इसे हम साइन ए के फॉर्म में चाहिए, तो साइन ए के फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना है, तो tan ए की वैल्यू हमारी 3/4 हो गई। हमें पता है कि साइन ए की जो वैल्यू होती है वो होती है tan ए अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इससे सॉल्व कर सकते हैं तो tan ए की वैल्यू क्या है 3/4 रूट ऑफ 1 प्लस 3/4 स्क्वायर, 3/4 अपॉन रूट ऑफ 16 प्लस 9/16। अब ये जो वैल्यू आ गई क्या आई है 3/4 और 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25/16 रूट के अंदर। यदि हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो साइन ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 3/4
5/4, 4 कैंसिल आउट, ओनली ऑन 3/5। तो 3/5 जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी साइन ए की वैल्यू। ऐसे हम इसको फाइंड करेंगे। नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 1/8 5/4। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन होगा वो आपका बहुत सिंपल है। कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले तुम इसको लिखेंगे tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/5 और tan इनवर्स 1/8। ये एक तरह से हमारा LHS पार्ट है, और LHS पार्ट है तो इसका एक जो बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है उसे हमें देखना होगा, और वो फार्मूला किस टाइप से है ये देखते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z निगेटिव ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन 1 निगेटिव ऑफ एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ये इसका क्या हो गया है, फार्मूला। तो सबसे पहले यही चीज़ याद रखना है, ये आपको याद है ना तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए आपका जो LHS पार्ट है उसको हम लिखते हैं tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 1/8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा tan इनवर्स, देखिए क्या होगा, x की वैल्यू क्या है 1/2 1/5 और 1/8 निगेटिव ऑफ 1/2 1/5 इंटू 1/8 टोटल अपॉन में क्या हो जाएगा 1 निगेटिव ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 1/2 एंड 1/5 और निगेटिव ऑफ क्या होगा वाई जेड इक्वल टू 1/5 1/8 जेड एक्स की वैल्यू क्या है 1/8 इंटू 1/2। क्लियर। अब आप देखिए ये होगा tan इनवर्स, टोटल को हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या है 1/2 1/5 1/8 और 1 क्या होगा 8 पंजे 40 दूना 80 अपॉन हो जाएगा 1 निगेटिव ऑफ 1/10 1/40 और 1/16 ये हो जाएगा। इसे हम यदि सॉल्व करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन क्या आएगी, वो कैलकुलेशन है 8 और 80 एंड 2। तो इसका हमें LCM निकालना होगा। तो LCM कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। 2 5 8 एंड 80, 2 से कट कर दो। जब 2 से आप कट करेंगे तो 1 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 40 आएगा। फिर 4 से कट कर देंगे, 4 से कट कर देंगे तो क्या होगा 1 आएगा, 10 आएगा। यहाँ पे 5 से कट कर देंगे तो देखिए वैल्यू क्या आएगी 1 1 1 2। 2 से कट कर देंगे तो क्या होगा 4 दूने 8 पंजे 40 दूना 80। 80 हमारा LCM हो जाएगा। किसके लिए होगा
80। जब 80 एलसीएम हो जाएगा तो कितना होगा? 40, 5 16, यहाँ 16 आ जाएगा, 8 10 में 80, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पे केवल 1 हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा कितना है? 16 40 एंड 10, 16 40 एंड 10 कितना आएगा? इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 8 आ जाएगा, 25, फिर 2 से 4 10 5, 2 से 2 5 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 1, फिर 2 से, तो ये क्या हुआ? 5 दूना 10, दूना 20, दूना 40, दूना 80, 80 आपका इसमें भी एलसीएम हो जाएगा। जब 80 एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 80, 10 अट्ठे 80, 8 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8, 40 दूना 80, यहाँ 2 हो जाएगा, 16 पंचे 80, यहाँ 5 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या होगी? 10। और देखिए 80 80 कैंसिल आउट, यहाँ पे आप देखिए 40 और 10 50 से 56, 40 50 हो गया, 50 10 60 66, 1 निकल गया 65 बटे 80, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 2 10 5 15, 80 में से आपका 15 निकल गया, कितना आएगा? तो जब 80 में से आप 15 घटाएंगे, 5 इधर आएगा, 7 में से 1 गया 6, 65 बटे 80। हम अगर इसको देखेंगे तो ये हमारी जो वैल्यू आ रही है ना, ओनली ऑन tan इनवर्स 1 आ रही है, और tan इनवर्स जो 1 होता है वो आपका tan 45 के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, जिसे हम ओनली ऑन 45 लिख सकते हैं। इसे रेडियन में चेंज करेंगे ना तो 45 इंटू पाई बाई 180, जिसे हम पाई बाई 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारी ओवरऑल कैलकुलेशन होगी जो इतनी होगी। ओके, इसको आप ध्यान देंगे ना तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करेंगे तो बहुत बेटर रिस्पांस आएगा आपका। ओके, क्वेश्चन को जितना भी सॉल्व करेंगे उतना अच्छा, और हम आपको पर डे क्लास देंगे। जो पर डे क्लास होगी वो आपकी सुबह आपको वीडियो मिल जाएगी, और इसे जितना हो सके आप रिवाइज़ करिएगा। अभी हम और क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे, एक दिन में 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। 15 दिन के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन हम आपको देंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पिछले ईयर में हमने जो पढ़ाया था उसको आप मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं। इस समय हम किसी कारणवश नहीं आ पाए थे, हमें कुछ समस्याएं थी, और अब हम फिर से आए हैं, तो आप देखिए इसको, क्वेश्चंस आपको अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स a अपॉन b, tan इनवर्स a नेगेटिव b अपॉन a पॉजिटिव b इज इक्वल टू पाई बाई 4। इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो a नेगेटिव b इतना, इसके वैल्यू के इक्वल हमें क्या प्रूव करना है? पाई बाई 4। तो इसे भी देखते हैं, बहुत सिंपल है। आइए इसका LHS पार्ट हम लेते हैं। तो LHS पार्ट है tan इनवर्स a अपॉन b, tan इनवर्स a नेगेटिव b अपॉन a प्लस बी। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? देखिए, ये होगा tan इनवर्स a नेगेटिव b। तो tan इनवर्स a और tan इनवर्स b का जो फार्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, यानी कि इतना a माइनस बी a प्लस बी, ये होगा।
तो अब आप देखिए इसको ज़रा थोड़ा साइड में लिख लीजिए, हाँ जगह कम है। तो ये होगा आपका b, a प्लस बी कैंसिल आउट, a आएगा, a नेगेटिव b, a पॉजिटिव b, और अपॉन में हो जाएगा b, a पॉजिटिव b और a नेगेटिव b। आइए देखते हैं, ये होगा a पॉजिटिव b और b आ जाएगा। तो इसे हम कट कर सकते हैं। tan इनवर्स a स्क्वायर ए बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका बनेगा, ये हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर। और अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर पॉजिटिव ऑफ ए बी, बटे में जो था वो कैंसिल हो गया। क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, और यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, अच्छा ये जो ए बी था ना, ए नेगेटिव भी ए पॉजिटिव भी हो गया, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। ये वैल्यू क्या बनेगी, ऊपर आपका ए स्क्वायर हो गया और नेगेटिव ऑफ बी स्क्वायर हो गया था। ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, केवल यहाँ पे बी आएगा, ठीक है, ओनली बी आएगा। जब बी से हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ओनली, सॉरी ये बटे का सही है, यहाँ पे b का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल नहीं होगा, गलत लिख दिया था हमने, और ए बी हो गया। तो ये जो वैल्यू हमारी आई है ये निगेटिव में ए बी होगी और पॉजिटिव में ए बी होगी। ए बी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है आपकी अपॉन में, ये निगेटिव होता है तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये तो पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव ही रहेगा, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हमारा आएगा tan इनवर्स 1, जिसे हम tan इनवर्स tan 45 या हम π/4 लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, ध्यान नहीं दिया था हमने। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, कोई बात नहीं, होता है।